आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद को लेकर पूर्व जगनमोहन रेड्डी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नायडू का आरोप है कि जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने तिरुमल्ला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्न दानम की गुणवत्ता से समझौता किया है और घी के बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं नायडू की ओर से लगाए गए इन आरोपों का वाईएसआरसीपी ने जवाब दिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और तिरुमाला मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वाई सुब्बा रेड्डी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। Our Chief Minister Chandrababu Naidu has commented. चंद्रबाबू नायडू ने गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये बहुत ही शॉकिंग आरोप है कि जब वाईएसआरसीपी की सरकार थी तो दिव्य मंदिर तिरुमला के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर पवित्रता को भंग किया गया है। न केवल देश बल्कि विश्व भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। उन्हें ये कमेंट वापस लेना चाहिए। ये आधारहीन आरोप हैं। यदि उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें इस सबूत के साथ सामने आना चाहिए। अन्यथा मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेने को तैयार हूं कि उन्होंने जो हमारी सरकार पर आरोप लगाए हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमने तो इसमें काफी कुछ किया है। मैं ये कह सकता हूं कि हमने प्रसाद की सामग्री में काफी सुधार किया था और गाय का घी जो इस प्रसाद में मुख्य तौर पर मिलाया जाता है उसकी शुद्धता नापने के लिए बेहतर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लेकर आए थे। वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित मंदिर पहुंची और वहां उन्होंने श्रद्धालुओं से इस पर बात की। तो सुनिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई। घी डाल देना नंदिनी घी, वो सब पहले का। क्या आपको लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है? इन्वेस्टिगेशन लड्डू खाते हैं वो समझना, वो समझ के करना, वो जंतु के कैसे करता वो करने के इजी होता, अच्छा पकड़ता। वो भगवान का प्रसाद है ना, वो एनिमल प्लस करने के कैसे बना के बोला इसके लिए ठीक है। लड्डू को लेकर जो है लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। आपका क्या कहना है? जब आप लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं तो क्या कहना है? प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के में कहने के होता है। वो एनिमल प्लाट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता, इसके लिए मैं पूछ रहा पहले कैसे करता वो समझ कर बहुत दिन कैसे ऐसे होता है, अच्छा होता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह केवल राजनीतिक दलों का प्रोपेगेंडा है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने की बात गलत है। भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है। कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज वो प्रोनाउंस होता रहता है, मिक्स तो नहीं होता। तो आपको लगता है कि लड्डू में नहीं मिलाया गया? मिक्स करेंगे मैडम, उसमें तो नहीं मिक्स होता है। अच्छा, भगवान का प्रसाद तो पूरा खाता है। और कितना महत्वपूर्ण है लड्डू, मतलब जब आपको देते हैं कैसा फील होता है? क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। मैडम भगवान का जो प्रसाद है, कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे। आंध्र प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर कितनी सियासत हो रही है, इस बारे में और जानकारी दे रही हैं पिंकी राजपुरोहित। तिरुमला तिरुपति देवस्थान विश्व का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है और न जाने कितने ही लोग हर दिन भगवान तिरुपति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय बना है तिरुपति में दिए जाने वाला ये लड्डू। तिरुपति का ये लड्डू सैकड़ों सालों से भक्तों के बीच में आस्था का प्रतीक रहा है और सबसे खास बात यह कि इस लड्डू को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि अब तक किसी को भी नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये लड्डू कैसे बनता है। घी, काजू, जो बेसन का आटा और न जाने कितनी सामग्रियों को मिलाकर इन लड्डू को जो है बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय इसलिए बना है कि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान घी की जगह जो है एनिमल फैट लाया गया और तब से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बाल पलटवार का सिलसिला भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तिरुपति देवस्थान में जब ये लड्डू बनाया जाता है तो तमाम शुद्धता के मानकों का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या वाकई वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान क्या ऐसा हुआ जहां पर एनिमल फैट को ऐड किया गया? ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन अगर इस लड्डू की बात करें तो भक्तों के बीच ये एक ऐसा आस्था का प्रतीक है। जब भक्त यहाँ तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं
तो मानो ऐसा लगता है कि ये लड्डू का प्रसाद खाते ही साक्षात भगवान के हाथों ये प्रसाद मिला हो। इस तरह का जो एक बॉन्डिंग है इस प्रसाद को लेकर भक्तों के बीच वो जुड़ी हुई है और यही कारण है कि अब इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भक्तों के लिए भी काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है। और साथ ही कुछ भक्त जो इस बात को लेकर पूरी तरह से जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने जगन मोहन सरकार के एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया कि आस्था के हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर की में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है उसमें घटिया सामग्री और पशु चर्बी का प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हिंदू आस्था पर इस प्रकार की जो चोट की गई है ये जगन मोहन सरकार की नाकामी और षड्यंत्र को उजागर करती है। इस प्रकार की चोट हिंदू धर्म की आस्था को डगमगा रही है। कई हिंदी संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। यहां तक कि नंदिनी घी के निर्माता मिस्टर नायक ने भी इस बात का खंडन किया है कि हमसे उन्होंने घी नहीं लेके सस्ते रेट में घी खरीदा जिससे ये घटिया घी और पशु चर्बी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई की हम निस्संदेह निंदा करते हैं और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब इसकी पूरी जांच कराएंगे। एक कमेटी का गठन होगा और निस्संदेह जो उसमें दोषी होगा उनको कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान प्रतिष्ठित लड्डू प्रसादम को जांच और विवाद का सामना करना पड़ा था और इसमें टीडीपी ने अक्सर ही इसकी गुणवत्ता में कथित गंभीर समझौते की आलोचना की थी। सत्ता में आते ही टीडीपी ने इसकी जांच को लेकर अब बड़ा कदम उठा दिया है। समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य में और भी गरमाएगा।